साल की जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री अपनी उपलब्धि गिना रहे हैं और 11 सालों में इस देश के अंदर तबाही के अलावा कुछ नहीं। 14 गरीब दलित को पट्टा दिया जाता है, लेकिन उनको कब्जा नहीं दिया जाता है। हमारे देश में प्रधानमंत्री ने तो नोटबंदी किया और कहा कि आतंकवादी घटनाएं रुक जाएंगी, तो हम देख रहे हैं कि पहलगाम भी हुआ इसी देश के अंदर और तमाम आतंकवादी घटनाएं हुई। देश की जनता के सामने कमर तोड़ महंगाई, भुखमरी, लाचारी, बेकारी और नौजवानों के सामने रोजगार का सबसे बड़ा सवाल। जनता वहाँ तरह तरह मची हुई, उन जनता का जो दुख है। और यह निजीकरण, सबसे बड़ा यह सवाल। एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस भारत सरकार के नवरत्नों की कंपनियां थी, हमारे नवरत्न थे, सोने के अंडा देने वाली यह मुर्गियां थी और भारत सरकार ने इसको एक एक करके नीलाम किया। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं संतोष और आप भारत न्यूज़ टीवी 24 देख रहे हैं। अभी हमारी मौजूदगी चंदौली जिला के धानापुर में। एक पीछे पोस्टर देख रहे होंगे, अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन, उप जिलाधिकारी कार्यालय सकलडीहा। लोग यहाँ बैठे हुए हैं। मांगे क्या हैं? क्योंकि यहाँ पे एक साफ तरीके से चीजें देख रहे होंगे आप लोग कि अनिश्चितकालीन मतलब कि ये धरना प्रदर्शन का कोई समय सीमा नहीं है। ये कब तक खत्म होगा इसका कोई नियत नहीं। और मांगे क्या क्या हैं, किसके लिए धरना प्रदर्शन किया गया है, आखिर क्या बात हुई है कि एक ही बार में तहसील में आकर के साइड में होकर के और धरना प्रदर्शन किया गया है। उप जिलाधिकारी महोदय से क्या इन लोगों की वार्तालाप हुई है, क्या नहीं हुई है और आगे क्या होनी है, इन लोग समझाने की कोशिश करते हैं। परिचय थोड़ा दीजिए अपना। सर्वप्रथम हम आपके चैनल को धन्यवाद करते हैं कि आप जो है आज इस धरना स्थल पर आए हम लोगों के इस धरने को कवर करने के लिए। मेरा नाम श्रवण कुशवाहा है और मैं ऑल इंडिया किसान महासभा का जिला अध्यक्ष। अरे श्रवण जी, मैं एक बात आपसे जानना चाहूँ, आप लोग इतने दिनों से बैठे हैं, तो क्या एसडीएम साहब महोदय की तरफ से कुछ अभी तक बयान आया है, फिर मिलने के लिए आया है, आश्वासन मिला है आप लोगों को? देखिए, 10 तारीख को हम लोगों ने अपना धरना शुरू किया और धरना के दिन ही समाजवादी पार्टी के सांसद माननीय बीरेंद्र सिंह जी मौजूद रहे, समर्थन देने के लिए आए। सकलडीहा विधायक प्रभु नारायण सिंह जी भी हमारे मुद्दों के साथ समर्थन देने के लिए आए और हमारे मांग पत्र को भी उन्होंने लिया और साथ ही शासन स्तर पे बात करने का उन्होंने आश्वासन दिया और उन्होंने यह ऐलान किया कि लड़ाई जब तक चलेगी तब तक समाजवादी पार्टी इस आंदोलन के साथ खड़ी रहेगी। उसी दिन एसडीएम महोदय भी मौजूद थे, उन्होंने हमारा मांग पत्र लिया और उन्होंने यह आश्वासन दिया कि हम जो है यथासंभव पूरी कोशिश करेंगे कि जनता का जो आपने सवाल उठाया है उसको हल करें। लेकिन आज हम लोग जो है 8 दिन हो गए, बीच में 3 दिन पहले एसडीएम साहब अपने दफ्तर में हम लोगों को आमंत्रित किए और उन्होंने कहा कि आपकी जो तहसील स्तरीय समस्याएं हैं हम उसको पूरी तन्मयता से हल करेंगे और जो जिला स्तर के सवाल हैं उसको हम जो है लिखा पढ़ी में जिलाधिकारी महोदय को प्रेषित करेंगे। उन्होंने इस बात का आश्वासन दिया। अच्छा, हम एक बात आपसे और जोड़ना चाहेंगे कि अक्सर बहुत लोग, जो बहुत पार्टियां होती है, भी कहती रहती कि ये जो जैसे आप लोग जो पार्टियां हैं, माले पार्टियां हैं, कि अधिकतर ये लोग खामखा किसी मुद्दों को लेकर कहीं ना कहीं बैठ जाते हैं, तो उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसे बातें सुनने में बहुत सारे आती। देखिए, हम लोगों को एक बात जो है बड़ा स्पष्ट हो जाना होगा कि कम्युनिस्ट पार्टी माले इस देश के तमाम जो मेहनत कश लोग हैं, गरीब लोग हैं, मेहनत करने वाले लोग हैं, उनकी पार्टी है और अन्य जो पार्टियां हैं वो जाति के नाम पर, मजहब के नाम पर, धर्म के नाम पर राजनीति करती हैं और इसलिए उनको हमारा सवाल अजनबी लगता है या जनता के सवालों को वो हल करने में नाकाम होते हैं, इसलिए अपनी नाकामी का ठिकरा वो हमारे ऊपर फोड़ते हैं कि ये लोग जो है अनावश्यक रूप से धरना प्रदर्शन करते हैं, ये जो है जनता के सवाल को हल नहीं कर पाते हैं, हमको वोट करिए, हम सत्ता में जाएंगे, आपके सवाल को हल करेंगे। तो सरकारों में तो सब लोग आए, जो भी आज विपक्ष में है वो भी सत्ता में आए, जो सरकार आज चला रहे हैं उनको कहना ही नहीं है। 11 साल की जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री अपनी उपलब्धि गिना रहे हैं और 11 सालों में इस देश के अंदर
तबाही के अलावा वो कुछ नहीं आया। देश की जनता के सामने कमर तोड़ महंगाई, भुखमरी, लाचारी, बेकारी और नौजवानों के सामने रोजगार का सबसे बड़ा सवाल, जिसको हमारे देश के मोदी जी ने कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो हम 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे। और रोजगार के नाम पर उन्होंने कहा कि आप पकौड़ा तलिए, ये भी एक रोजगार है, आप चाय बेचिए, ये भी एक रोजगार है। हमारे देश में प्रधानमंत्री ने तो नोटबंदी किया और कहा कि आतंकवादी घटनाएं रुक जाएंगी, तो हम देख रहे हैं कि पहलगाम भी हुआ इसी देश के अंदर और तमाम आतंकवादी घटनाएं हुई। तो नोटबंदी से और आतंकवादी घटनाओं से क्या रिलेशन है? हाल ही में एरोप्लेन हादसा हुआ है जिसमें मासूमों की जान गई है, इसको किस तरह के देखते हैं? क्या इसमें भी सरकार की लापरवाही है कि नहीं? देखिए, जो एरोप्लेन जो क्रैश हुआ अहमदाबाद, जो घटना हुई, इसमें सबसे बड़ा जो सवाल है कि आउटडेटेड जो हमारे प्लेन है और उसका मेंटेनेंस का जो जिम्मा है, मैनेजमेंट का जो जिम्मा है, वह प्राइवेट कंपनियों को है, अदानी को है, टाटा को है। और जो प्राइवेट में कोई ठेका लेगा काम करने के लिए, उसका एकमात्र उद्देश्य है मुनाफा, सिर्फ मुनाफा। और उसमें अब तो बात आ रही है कि विजय रूपानी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उस प्लेन में सवार थे, वो एक्सीडेंट में मारे गए। और यह संजोग कहिए या प्रयोग कहिए, एक बड़ा जो है वहाँ पर ज़मीन का घोटाला 1200 करोड़ रुपए का, जिसमें तमाम मिनिस्टर शामिल हैं। और विजय रूपानी उस सवाल को उठा रहे थे और गुजरात का चुनाव होने जा रहा है जिसमें विजय रूपानी मुख्यमंत्री के दावेदार, और इसलिए उन्होंने इस सवाल को उठाया। और कहीं ऐसा तो नहीं, हम पूरी तरह से इस बात को लेकर के आश्वस्त नहीं है, लेकिन जो सवाल मीडिया में आ रहा है, सामने निकल के आ रही हैं, हाँ, उसमें यह बात विजय रूपानी के साथ जुड़ती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उनकी हत्या जो है उस घोटाला जमीन का 1200 करोड़ का है, इसलिए उनका जो है हुआ है। इसके साथ साथ और भी लोगों की जानी गई हैं, मासूमों की जान गई, किसी का परिवार छीन गया। एक तो हम उन परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है जो लोग मारे गए हैं। और यह निजीकरण, सबसे बड़ा यह सवाल, एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस भारत सरकार के नवरत्नों की कंपनियां थी, हमारे नवरत्न थे, सोने के अंडा देने वाली यह मुर्गियां थी। और भारत सरकार ने इसको एक एक करके नीलाम किया, प्राइवेट को दिया। और प्राइवेट ने वह जो मेंटेनेंस का काम, मैनेजमेंट का काम, वह प्राइवेट किया। और प्राइवेट ने सिर्फ मुनाफा कमाने के लिए जहाज़ों का रखरखाव, मेंटेनेंस नहीं किया, जिसके वजह से हमारे उन तमाम देशवासियों की जान गई। और इसके लिए सीधे सीधे जिम्मेदार इस देश का नागरिक उड्डयन मंत्री, हम उसके इस्तीफे की मांग करते हैं। अपने धरना स्थल के माध्यम से हम कहते हैं कि यहाँ का जो उसका मंत्री है वह सीधे रिजाइन करे और पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। जो लोग इसमें दोषी हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। धन्यवाद आपसे बातचीत करके। ये जो धरना प्रदर्शन आपका चल रहा है, हमें लग रहा है कि जो आप जिस तरीके से आप लोगों पोस्टर लगा के रखा है कि अनिश्चित धरना प्रदर्शन, जब तक आप लोगों को कोई निवारण नहीं मिल जाता है, या फिर एसडीएम साहब की तरफ से या फिर जिला मुख्यालय की तरफ से कोई बातें कही नहीं जाती या फिर आश्वस्त नहीं किया जाता, तो आप लोग हटने वाले नहीं है। चाहे बरसात हो, कि बरसात भी 2-3 दिनों के अंदर मानसून भी आ गया है। देखिए, हमारा जो है कम्युनिस्ट पार्टी माले का आंदोलनों का इतिहास रहा है और ये हम आंदोलन से ही निकली हुई पार्टी है, या कोई एसी में रहने वाली पार्टी नहीं और एसी में रह कर के आंदोलन चलाने वाली पार्टी नहीं है, या ज़मीन पर रहकर काम करने वाली पार्टी है। और जनता के जो मुद्दे हैं वह जो धानापुर एक बड़ी ग्राम पंचायत है, चंदौली जिले की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत, जहां 22,000 वोट है, वहां पर चकबंदी में बड़े पैमाने पर किसानों की ज़मीनों का हेराफेरी हुआ, चकबंदी के अधिकारियों द्वारा, चकबंदी के लेखपाल कानूनगों द्वारा, और उसको लेकर के हम लोग धरने पर बैठे हैं। चानिया चौराहे पर करीब 30 सालों से शहीद आजम भगत सिंह का जन्मदिन और शहादत दिवस मनाया जाता है। उस चौराहे का नामकरण इनकलाबी नौजवान सभा ने किया, शहीद आजम भगत सिंह चौक, और उस चौक को हम जो है आज कह रहे हैं वहाँ भगत सिंह के स्टैचू लगाई जानी चाहिए। दूसरा जो सवाल है कि चहनिया में एक ग्राम पंचायत पपौरा है, जहाँ पर अराजी नंबर 287 रकबा 4 एयर, वो जो है ग्राम पंचायत के भूमि प्रबंधन समिति ने बाबा साहब स्मारक को स्मारक बनाने के लिए उन्होंने प्रस्ताव दिया है। हम चाहते हैं कि चंदौली का जिला प्रशासन वहाँ पर बाबा साहब का स्मारक और पुस्तकालय बनाने के लिए अनुमोदन करे और स्मारक पुस्तकालय के लिए राजस्व रिकॉर्ड में वह नाम दर्ज करे। इस बात के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। और यह बात बिल्कुल आपने सही कहा कि जब तक यह लड़ाई हमारा यह सवाल हल नहीं होगा तब तक हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। वो पानी आए, तूफान आए, 13 महीने किसान आंदोलन चला,
13 महीने में सभी मौसमों को जो है हमारे किसानों ने देखा और मोदी सरकार को अपने जो है घुटनों पर जो है किसानों ने ले जाकर के खड़ा किया, उनको जो है किसी कानूनों को वापस लेना पड़ा। तो हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, मौसम तो आएगा जाएगा, लेकिन डटे रहेंगे। परिचय में दे दीजिए थोड़ा अपना। मेरा नाम सुदर्शन राजभर है। सुदर्शन जी, मैं देख रहा हूँ पीछे एक बैनर लगा था, अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन। ये धरना प्रदर्शन आखिर ये किस लिए किया गया, कब से चल रहा है? ये धरना का आज 8वां दिन है और धरना में सिर्फ गरीबों के लिए जो मांग हुई है और जो न्यायालय परिसर के कर्मचारी अधिकारियों के द्वारा जो परेशानी पैदा किया गया है उसके लिए मांग हुई है और उसी को लेकर के हम लोग धरना पे बैठे हुए हैं। खास तौर से जमीन से संबंधित सबसे ज़्यादा परेशानी गरीब 14 गरीब दलित को पट्टा दिया जाता है लेकिन उनको कब्जा नहीं दिया जाता है। तो ये हमारा मांग है कि 14 दलित परिवारों को त्वरित कब्जा दिया जाए, माननीय जी से ये निवेदन है। दूसरा निवेदन है, धानापुर में जमीन को लेकर के हेरा फेरी किया गया है, दशकों से मांग किया जा रहा है लेकिन अभी तक ये पूर्ण नहीं हुआ है। इनके निचले स्तर के जो लेखपाल हैं, कानूनगो हैं, इनके बदौलत जो हेरा फेरी हुआ है वो किसानों के लिए, मजदूरों के लिए अच्छा नहीं रहा, तो उस पर त्वरित निदान करें। इनके ही परिसर के बगल में हमारा इंटर कॉलेज है, इंटर कॉलेज का फील्ड है जो काफ़ी दिन से खुला पड़ा हुआ है, जो खेल कूद का मैदान है, जो बरसात के समय में पूरा भर जाता है। स्कूली बच्चों को खेलने से संबंधित सारी परेशानियां होती हैं। यहाँ ये मांग हो रहा है कि इसका सुंदरीकरण कराया जाए और दीवार बनाई जाए, चारों तरफ से 4 दीवारी बनाई जाए। अब मान लीजिए कि बगल में एक नाला है, गंदा नाला है जो सही से निर्माण नहीं हुआ है, उसका सही से निर्माण कराया जाए। उसके साथ बहुत सारा मांग है, उसमें हमारे और भी नेता लोग हैं, वो सब बात बताएंगे। कुछ हम बात करने की कोशिश जरूर करेंगे कि आखिर में कभी भी मैं देखता हूँ अक्सर ही आप लोग किसानों की बात उठाते रहते हैं, आम जनता की बात लेके चलते रहते हैं। तो ये क्या ये किसी और भी पार्टी से आप लोग जुड़े हुए हैं कि सिर्फ एक माले ही पार्टी को लेके चलते रहते हैं? हम परिचय थोड़ा दीजिए। कामरेड उमानाथ, हाकमा माले, ब्लॉक सचिव सकल्ली हैं। तो देखिए, हम लोगों का जो अपनी पार्टी के तहत और तमाम संगठन है, जो उनका बैनर आपके सामने लगा है, किसानों का भी, तो तमाम भी राजनीतिक पार्टी भी समर्थन भी दे रही है हमारे सवाल पर जो हमने लड़ रहे हैं। तो जो सवाल है, जो अभी हम लोग पहले कुछ पिछले दिन सलेमपुर में 1 महीना धरना दिए और 600 मीटर का जो इंटरलॉकिंग था उस कागज में इंटरलॉकिंग कर दिया गया, लेकिन मौके पर 50 मीटर केवल बनाया गया। इसके लेकर के हम लोग 1 महीना उस पर धरना पर उस आवाज़ को उठाए और उसी गांव में उसी जगह जो है व्यायामशाला के लिए हम लोग ने मांग किया। और जो वहाँ पर पूर्वांचल स्तर की कुश्ती होती है, दंगल होता है बहुत दिनों से, उसमें जो है कि विधायक, माननीय विधायक प्रभु नारायण 15-20 साल से उसके मुख्य अतिथि रहते आए हुए हैं। लेकिन उसका जो हम लोग ने बात किया तो वो जो मौखिक तौर से हम लोगों को इस तरह का बात करके उसको दबा दिया गया, कह दिया गया कि नहीं ये सब काम को हम लोग ने करवा देंगे। लेकिन आज जो स्थिति गुजर रही है, पानी बरस देने के बाद पैदल चलना दुश्वार है। जनता वहाँ तरह तरह मची हुई, उन जनता का जो दुख है उस पर ये जो SDM साहब से हम लोगों ने मौखिक और लिखित भी कई बार दिया, इसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुआ। कागजों में कार्य हो जाता है लेकिन जमीनी पे देखने पे कुछ नहीं दिखता है। हाँ, जमीनी पर काम नहीं होता है। जैसे अभी हम लोग का जो धानापुर वाली जो मामला चल रहा है, किसानों का चकबंदी में जो गुड़ा गबाड़ी हुआ है, जो अभी वो ठीक ठाक से, वो उसके लिए हम लोग ने कई बार वार्तालाप किया तो उसके लिए भी वो टालते गए। और तमाम इसी तरह के सवाल हैं, जैसे हम गंदा नाला के जो सकलिया में है, जो गंदा नाला पर तमाम वो अतिक्रमण किया करके वो बंद कर दिया गया है, जिससे निकासी नहीं हो रही है। पूरी बाजार जो है सकलिया का जो है उससे ग्रसित है। तो इस सवाल को लेकर के हम लोगों ने बैठे हैं और हम अपनी सवाल को कहे हैं कि जब तक हल नहीं करेंगे तब तक हम नहीं हटेंगे। अभी हम लोग सकलिया तहसील में मौजूद हैं और यहाँ पे जो कि धरना प्रदर्शन अनिश्चितकालीन से चल रहा है। जब तक कोई निवारण नहीं निकल जाता है, ये लोग ऐसे ही, चाहे मौसम कैसा भी रहो, गर्मी हो, बरसात हो,
जैसा भी मौसम रहेगा वैसे ही डटे रहे, क्योंकि शुरू से ही माना गया है कि हिमालय पार्टियां अक्सर ही जो कि किसानों के मुद्दों को लेकर के, जमीनी हकीकत को लेकर के हमेशा ही सरकार से सवाल करती चली आ रही है या फिर प्रशासन से सवाल करती चली आ रही है, और जब तक निवारण नहीं होता है तब तक ये लोग ऐसे ही रहेंगे। वैसे मेरा नाम संतोष है और आप भारत न्यूज़ टीवी 24 देख रहे हैं। इस तरीके के मामले और जैसे ये पार्टियां उठाती रहती है किसानों के मामले, इसके विषय में आप क्या सोचते हैं हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद।